तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ मतलब कि मेरे ख्याल से मेरे मतलब कि नज़रों के सामने मतलब कि 10 15 20 सालों से मतलब मैं मैच देख रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट 15 16 सालों से तो मैं क्रिकेट देख ही रहा हूँ। इन 15 16 सालों में संजू सैमसन के बाद दूसरा एक ऐसा खिलाड़ी देख रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ के नाम से, जिसके अंदर ना टैलेंट की कोई कमी है, ना पैशन की कोई कमी है, ना जुनून की कोई कमी है, ना ही किसी मतलब कि टेक्निकल चीज़ की अगर बात करी जाए तो ना टेक्निकल कोई इशू है उस बंदे के अंदर। जज्बा खेलने का है, लंबी पारियां अच्छा खेलने का है, टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेने का उसको अच्छा हुनर है उसके पास। लेकिन फिर भी वो टीम इंडिया में नहीं है। और टीम इंडिया में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी T20 सीरीज़ होनी है बांग्लादेश के खिलाफ, ना आपने ईशान किशन को लिया ना ही ऋतुराज गायकवाड़ को लिया। ईशान किशन के लिए मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है कि क्यों नहीं लिया ईशान किशन को, क्या कारण थे और ईशान किशन के साथ ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब से उस बंदे ने खेलना शुरू किया है टीम इंडिया के लिए, वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको फिर भी मतलब टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही। और टीम इंडिया में जगह ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि उस बंदे का कोई गॉडफादर नहीं है क्रिकेट में। अगर उस बंदे का कोई गॉडफादर होता तो हो सकता था कि वो KL राहुल या ऋषभ पंत या बोलने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को रिप्लेस कर सकता था, क्योंकि उसके पास, उस बंदे के पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। मतलब उस बंदे के पास हुनर है खेलने का, उस बंदे के पास पैशन है, उस बंदे के पास टेक्निकल जो मतलब कि टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं बैट्समैन के लिए, वो है उस बंदे के पास। परफॉर्मेंस उस बंदे ने समय समय पे दिया है, जब जब उस बंदे को मौका मिला है टीम इंडिया के लिए खेलते हुए परफॉर्मेंस दिया है। चेन्नई सुपर किंग की भाई साहब पिछले सीजन में कप्तानी करी, ठीक है उनकी टीम जो है वो नहीं अच्छा कर पाई, लेकिन यार उस बंदे के अंदर जो कप्तानी करने का जो हम लोगों ने देखा था IPL 2024 में, जो उस बंदे के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें देखी थी कप्तानी को लेके, भाई मतलब कि कमी नहीं थी उसकी कप्तानी में, लेकिन टीम में कमी थी, क्योंकि टीम के प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग IPL 2024 में अच्छा नहीं कर पाई। खैर वो तो IPL की बात है, बात करेंगे हम टीम इंडिया की कि भाई उस बंदे को टीम इंडिया में सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप बांग्लादेश के जो तीन T20 मैचेस खेलने बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टीम इंडिया को, भाई आपने शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया, यशस्वी जायसवाल को रेस्ट दे दिया, ऋषभ पंत को रेस्ट दे दिया, ठीक है, ये बोल के कि मतलब कि अभी आगे काफ़ी सारे मतलब टेस्ट मैचेस खेलने हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है अभी जाके, और साथ ही साथ WTC फाइनल भी खेलना है आगे जाके, तो इसलिए इनको वर्कलोड की वजह से इन लोगों को रेस्ट दिया गया है। तो भाई इन प्लेयर्स को रेस्ट देने के बावजूद भी मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह नहीं बन रही है, भाई ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। दोस्तों आप लोग को भी मतलब लगा होगा जब भाई स्क्वाड सामने आई थी 15 प्लेयर्स की स्क्वाड, मैंने ऑलरेडी स्क्वाड बता चुकी है कौन कौन से प्लेयर्स हैं, लेकिन उसमें 2 शख्स के नाम नहीं थे, एक ईशान किशन और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़। और भाई दोनों का ही नाम हम लोग सोच रहे थे कि होगा, लेकिन फिर भी दोनों का नाम नहीं था। और मतलब किसी एक का भी नाम होता तो हम सोच सकते थे कि चलो यार मतलब सेलेक्टर्स जो हैं सोच रहे हैं कुछ। मतलब तुम जितेश शर्मा को ले रहे हो ईशान किशन की जगह पे, ताकि ईशान किशन को ना लेना पड़े, ऋतुराज गायकवाड़ को आपको नहीं ना लेना पड़े, इसलिए आप संजू सैमसन से ओपनिंग करवा लोगे। क्योंकि आप देखा जाए तो प्रोफेशनल ओपनर जो है अपनी स्क्वाड में आपने एक ही शामिल किया है, वो है अभिषेक शर्मा, उसके साथ साथ कोई प्रोफेशनल ओपनर नहीं है आपकी टीम में। तो आपने मतलब कि ये दिमाग मतलब मेंटली प्रिपेयर हो कि आप मतलब कि संजू सैमसन से ओपनिंग करवाओगे, और संजू सैमसन प्रोफेशनल ओपनर नहीं है, ठीक है। उनका जो परफॉर्मेंस आता है, उनका जो मतलब खेलने का जो तरीका है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह है। वो ओपनिंग नहीं करने के लिए पैदा हुए और ना ही उन्होंने कभी ओपनिंग करी है। आप राजस्थान टीम के लिए देख लो, उन्होंने ओपनिंग कभी नहीं करी, लेकिन फिर भी भाई साहब मतलब कि उससे ज़बरदस्ती ओपनिंग करा रहे हैं ताकि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में ना लेना पड़े। तो भाई मतलब ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ से क्यों इतनी प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आता है कभी कभी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर परफॉर्मेंस ना हो रही है, फॉर्म ना हो, तो चलो ठीक है आप टीम से बाहर करो तो समझ में आता है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने जब से टीम इंडिया के लिए खेला है, मुश्किल से हो सकता है कि 8-10 वनडे खेले होंगे और 8-10 T20 खेले होंगे, और भाई मुझे किसी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि नहीं मतलब कि वो आउट ऑफ फॉर्म रहा है या वो अच्छे टच में नहीं रहा है, ठीक है। लंबी इनिंग्स नहीं आई भाई, लंबी इनिंग्स आने के लिए 40-50 मैचेस खेलने चाहिए पड़ते हैं, तब आती है लंबी इनिंग्स। शुभमन गिल के जो लंबी इनिंग्स आई, आपने घंटे का प्रिंस उसको लेके जो ढो रहे हो तुम लोग, ठीक है, उसकी लंबी इनिंग्स आई कम से कम 50 मैचेस खेलने के बाद, और तुम ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन से ये सोच रहे हो कि ये 8-8 10-10 मैचेस खेल के लंबी इनिंग खेल दें, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो भाई मतलब मेरे नज़रों में 15 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ भाई, मेरी नज़रों में संजू सैमसन के बाद भाई ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा प्लेयर है जिसको मतलब कि टीम इंडिया में ना लेने के लिए सेलेक्टर्स इधर उधर की चीज़ें मतलब कि जुगाड़बाजी कर रहे हैं, जुगाड़बाजी बैठा रहे हैं ताकि संजू सैमसन ईशान किशन को और ऋतुराज गायकवाड़ को ना लेना पड़े। खैर लेकिन गौतम गंभीर कोच हैं, गौतम गंभीर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें, और मुझे ये मालूम है कि गौतम गंभीर
मतलब कि भाई हीरा परखने का उनको हुनर आता है गौतम गंभीर को। और गौतम गंभीर बहुत ही जल्द ऋतुराज गायकवाड़ को लाएंगे टीम में, क्योंकि गौतम गंभीर उन लोगों में से नहीं है जो पॉलिटिक्स में घुसना पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से संजू सैमसन को वो मौका दे रहे हैं, अब श्रीलंका में फ्लॉप थे फिर भी मौका दिया, अभी T20 स्क्वाड में चुना गया है बांग्लादेश के खिलाफ, तो आगे हो सकता है कि 5-6 महीने या साल भर बाद ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को भी मौका मिलेगा। बस इन दोनों प्लेयर्स को ये चाहिए कि भाई ये परफॉर्मेंस देते रहें बस। बाकी आप लोग का क्या कहना है दोस्तों? मुझे मालूम है कि आप लोगों को स्क्वाड तो पता चली गई होगी। आप लोगों का कहना क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का सिलेक्शन बनता था कि नहीं बनता था? कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।